नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर लेके आया हूं मैं पुष्पेंद्र सिंह एक कंफ्यूजिंग टॉपिक कि क्या डिफरेंस है राइजोम और कॉर्म में। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको मैंने पहले लास्ट क्लास में जैसे बताया था कि राइजोम और कॉर्म या कोई भी बल्ब है या ट्यूबर है, ये सब किस एग्जांपल एक मॉडिफाइड स्टेम के हैं। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता करना पड़ेगा कि जो मॉडिफाइड स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम, उनमें पहली बात तो कौन कौन सा आता है। नंबर वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो आता है इसके अंदर जिसमें अपन पढ़ा होगा राइजोम, एक आता है जिसे अपन बोलते हैं कॉर्म, एक आता है जिसे अपन बोलते हैं ट्यूबर, एक और आता है जिसे अपन बोलते हैं बल्ब। ऑल दीज आर मॉडिफाइड स्टेम। स्टेम क्यों है ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, मैं फिर बताता हूँ। स्टेम इसलिए है क्योंकि दीज आर बिकॉज इट हैज मॉडिफाइड स्टेम बिकॉज इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड और इंटरनोड होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्टेम बोला जाता है। एंड दीज आर मॉडिफाइड। मॉडिफाइड किसके लिए होते हैं, ये फूड स्टोरेज के लिए होते हैं। अगर तो इसका मतलब कभी भी अगर आपको राइजोम, कॉर्म, ट्यूबर या बल्ब की डेफिनेशन हो तो एक लाइन तो आपको सभी के अंदर जिनमें सिमिलैरिटी है वो तो इंक्लूड करनी ही करनी है। क्या कि बल्ब हो चाहे राइजोम हो, कॉर्म हो, ट्यूबर, दिस ऑल आर मॉडिफाइड स्टेम विच आर मॉडिफाइड या विच आर यूज फॉर द फूड स्टोरेज। ये कॉमन है। अब इनके अंदर कुछ ना कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस है। तो जो अभी पिछला लेक्चर डाल दिया उसमें किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर राइजोम कॉर्म में क्या होता है। तो कई कंफ्यूजिंग प्लांट प्रोपोगेशन के टॉपिक को जो हम पढ़ेंगे तो मैं कई कंफ्यूजिंग टॉपिक को कवर करूंगा। बल्ब ट्यूबर में क्या फर्क है, राइजोम बल्ब में क्या फर्क है, स्टोलन और रनर में क्या फर्क है। अगर मतलब ये कई तरह के प्लांट प्रोपोगेशन एक तरह कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो इसको मैं अपन बहुत ब्रीफली और कंफ्यूजिंग टॉपिक को हम उठाएंगे। तो आज जो मैं बेसिकली फोकस करूंगा वो मैं फोकस करूंगा कि राइजोम और कॉर्म में क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं आगे की ओर चलूं तो मैं आगे की ओर चलते हैं आपके आगे की ओर। जैसे आपको ये है, अगर राइजोम की मैं बात करूं, जैसे ये एक राइजोम अपन ने ले लिया, दिस इज राइजोम एंड दिस इज कॉर्म, ये दो चीजें। पहली बात तो ध्यान रखना, अगर अपन सिमिलैरिटी की बात करें तो सिमिलैरिटी आपको पता है दिस आर मॉडिफाइड स्टेम। नंबर टू, स्टोरेज के लिए काम आते हैं ये दोनों के अंदर स्टोरेज है। और तीसरी जो सिमिलैरिटी हो क्या, दीज आर अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड है ये ध्यान रखना, स्टेम होते हुए भी ग्राउंड के ऊपर नहीं है, दीज दैट द सिमिलैरिटी। राइजोम और कॉर्म में ध्यान रखना सिंपल डिफरेंस है जो सबसे बेसिक है। अगर राइजोम का जो सबसे फेमस एग्जांपल मैं उठा रहा हूं दैट इज जिंजर, और कॉर्म का अगर मैं उठाऊं जिसे अपन अरबी बोलते हैं, और अरबी को हिंदी का शब्द है, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो इसको अपन कोलोकेशिया के नाम से जाना जाता है। जिंजर का अगर आपने देखा हो, अगर डायग्राम आपने देखा हो या नॉर्मल अगर अपन देखें तो कुछ इस तरह का होता है और अरबी कुछ इस तरह की होती है। देखो पहली बात तो जो सबसे बेसिक डिफरेंस है, इसके ऊपर भी नोड्स ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो इसके नोड्स होते हैं वो थोड़े से डिस्टेंस में ज्यादा होते हैं। ये नोड्स है, ये वाला पोर्शन नोड वाला है और ये वाला जो पोर्शन है दैट इज इंटरनोड। अब ऑब्वियस सी बात है ये भी स्टेम है तो इस पे भी ऑब्वियस सी बात है नोड भी होंगे और इंटरनोड भी होंगे, इसमें कोई डिफरेंस या कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जो सबसे एक देखो होने में तो और भी 4 से 5 में डिफरेंस बता सकता हूं, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो ध्यान रखना, जितने भी आपके राइजोम होंगे ऑब्वियसली बात है ये भी अंडरग्राउंड होगा, ये भी अंडरग्राउंड है, तो सिमिलैरिटी हुई, सिमिलैरिटी नंबर 1, सिमिलैरिटी नंबर 2, सिमिलैरिटी नंबर 3, ये सिमिलैरिटी। लेकिन डिफरेंस ध्यान रखना, जो राइजोम होता है वो अंडरग्राउंड होता है, लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर जो ग्रोथ होती है वो ध्यान रखना कैसी होगी, इसके अंदर वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी। मतलब क्या, अगर राइजोम जैसे अदरक अगर बढ़ेगी तो ध्यान रखना डायरेक्शन इस तरह का होगा, अदरक इस तरह से बड़ी आकार में नहीं बढ़ेगी, अदरक इस तरह से बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं कॉर्म की मैं बात करूं तो ध्यान रखना इसकी जो ग्रोथ होती है वो ध्यान रखना कैसी होगी, आपकी वर्टिकल। यही ध्यान रखना सबसे बेसिक डिफरेंस है जो आपको खासकर ध्यान रखना है। इसकी जो ग्रोथ होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, इसकी जो ग्रोथ होगी वो वर्टिकल होगी। इस पे भी नोड्स होगी, अगर इसमें बात करूं तो फुटान इससे भी होगी, फुटान इससे भी हो जाएगी, क्योंकि नोड्स है तो ऑब्वियसली बात है फुटान तो होनी है। लेकिन ग्रोथ ध्यान रखना इसकी साइज बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है वर्टिकल डायरेक्शन में बढ़ेगी, लेकिन अगर राइजोम की अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ेगी। अपने को पता होना चाहिए कि इसके अंदर ऑब्वियसली बात है क्या होना चाहिए, आपको बेसिक जो एग्जाम्पल पता होना चाहिए।
इसके अंदर जो जिंजर होती है इसके अंदर आपके होता है नोड्स होता है, इंटरनोड, स्केली लीव्स जो स्केल्स भी पाई जाती है, ये बात की बात है। लेकिन मेरा जो टॉपिक था वो डिफरेंस था जिंजर। तो आपको अगर समराइज करूं मेरे टॉपिक को, जो ये टॉपिक है इसको अगर समराइज करना हो तो ध्यान रखना बहुत सिंपल सी बात है। और भी मैं डायग्राम जब लूंगा, अभी इमेज बनूंगा तो डिफरेंस, लेकिन अगर जो नट शेल में अगर मुझे डिफरेंस बताना तो ध्यान रखना राइजोम की जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, लेकिन जो कॉर्म होगा उसकी जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, वर्टिकल। ये नट शेल के अंदर डिफरेंस है। अब मैं देखो आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, अगर मैं इमेज के साथ आपको बताता हूं इसके अंदर और क्या क्या अपन ऐड कर सकते हैं, पिक्चर के साथ अपन इसको समझते हैं। देखो ये एक पीडीएफ के फॉर्म के अंदर है, अगर आप इसको ढंग से देखो तो आपको मैं बताता हूं, अगर आप इसको देखो तो देखो अपन इसके अंदर मैं आपको पिक्चर के फॉर्म में दिखाता हूं, देखिएगा ये है, ये आपका जो एग्जांपल है ये ऑब्वियस सी बात है किसका है, ये आपके राइजोम का है, और ये जो एग्जांपल है ऑब्वियस सी बात है किसका है, आपके कॉर्म का है। ये आप जो देख रहे हो ऑब्वियस सी बात है, ये जो डायग्राम दिख रहा है ऑल दिस आर नोड्स, और ये जो फुटान हुई है ऑब्वियस सी बात है कौन से पोर्शन से हुई है, नोड वाले पोर्शन, और इन दोनों के बीच की जो वो है इसे अपन क्या बोलते हैं, इंटरनोड। और ऑब्वियस सी बात है ये जो कवरिंग दिख रही है नॉर्मल सी, ये ध्यान रखना राइजोम से पाई जाती है, अपने उसको स्केल ली बोलते हैं, ध्यान रखना ये भी एक तरह का क्या है। अब देखो, अब जो भी नई ग्रोथ होगी, जो बड पाया जाएगा वो ध्यान रखना कहाँ होगा, तो इसकी ग्रोथ जो होगी ऑब्वियस सी बात है इसकी जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी। लेकिन जो इसकी ग्रोथ होगी, इसकी साइज बढ़ेगी तो ध्यान रखना वो कैसी होगी, वो इसकी वर्टिकल ग्रोथ होगी। एक तो ये नंबर 1। अब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, ये नंबर 1 डिफरेंस हो गया। नंबर 2 अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना इनके बीच में जो आपका राइजोम होता है उसमें नोड और इंटरनोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो ध्यान रखना क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब डिस्टेंस जो होता है किसके बीच में, नोड और इंटरनोड के बीच में, नोड और इंटरनोड के बीच में जो स्पेस होता है या स्पेस बोल सकते हो, ये ध्यान रखना किसमें, इसमें ध्यान रखना मोर होता है, और कॉर्म में ध्यान रखना कैसा होता है, आपके कम होता है। इस चीज को खास कर ध्यान रखना। देखो स्पेस दिख रहा हो। तीसरा मैं बता सकता हूं कि इसका ध्यान रखना सर्कुलर जो नोड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। एक बेसिक डिफरेंस और बता देता हूं, यहाँ जो लीव्स निकल, जो आपकी रूट्स निकल सकती है, जो ये रूट दिख रही है ध्यान रखना ऊपर से भी निकल जाती है, नीचे से रखना एपिकल, वेंट्रल से ज्यादा निकलती है, लेकिन ध्यान रखना कहीं से भी निकल जाती है। लेकिन इसकी जो रूट निकलती है बेसिकली, हमेशा नहीं तो ऑफन बता रहा हूँ, बेसिकली ध्यान रखना जो रूट वाला जो पोर्शन होता है वो ध्यान रखना हमेशा बेसल पोर्शन पे निकलता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आपको देखो डिफरेंस होने में 3-4 डिफरेंस और बता दिए, लेकिन आपको नट शेल में ध्यान रखना है। राइजोम समरी बता रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ, राइजोम हैज अ कैसी ग्रोथ, राइजोम की ग्रोथ कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल, कॉर्म की कैसी होती है, वर्टिकल। ये आपको खासकर ध्यान रखना है। देखो ये क्या है, ये आपके जिंजर है, अगर मैं एग्जांपल लूं तो ये ध्यान रखना है ये जिंजर है, और ये कैसा है, इसको अगर मैं दिखाना चाहूं तो दिस इज, ये जो है ये कैसा है, दिस इज जिंजर, और ये कैसा है, इसको अपन बोलते हैं कॉर्म, जिसको अपन हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, अरबी, अरबी बोलते हैं इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करूं तो ध्यान रखना ये किसका एग्जांपल, ऑब्वियसली बात है मैं अब राइजोम के एग्जांपल बता रहा हूं आपको। राइजोम के एग्जांपल अपन बात करें तो ये राइजोम का एग्जांपल दूसरा है जिसको अपन बोलते हैं क्या, इसका बोलते हैं अपन टर्मरिक, हल्दी है। तो टर्मरिक को अगर आप डिटेल से देखो तो ये जो पोर्शन है ऑब्वियसली बात है, देखो ये वाला जो पोर्शन है ये इसका नोड वाला पोर्शन है, और ये ध्यान रखना क्या है, इसको इंटरनोड। तो ये किसका एग्जांपल, जैसे एग्जांपल ऑफ राइजोम, और इसमें भी ग्रोथ कैसी होती है, ऑब्वियसली बात है इसकी जो ग्रोथ होती है वो भी कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। आगे बात करूं, बहुत फेमस एग्जांपल है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, दैट इज बनाना। अब बनाना के अंदर ध्यान रखना 2 पोर्शन होते हैं, जो ऊपर दिखता है दैट इज सूडोस्टेम, लेकिन जो नीचे दिखता है, बच्चों ने तो बनाने में 3-4 चीजें सुनी होती है। एक तो वो सूडोस्टेम के बारे में सुनते हैं, एक वो सुनते हैं इसके राइजोम के बारे में, एक वो स्वॉर्ड सकर और वाटर सकर के बारे में सुनते हैं। तो ये मैंने पिछले लेक्चर में कवर कर दिया था कि जो आपको ऊपर वाला स्टेम दैट इज ट्रू स्टेम, जिसका ट्रू स्टेम होता है बनाना का वो नीचे पाया जाता है, जिसे अपन बोलते हैं राइजोम बोलते हैं, वो राइजोम होता है। और जो सकर्स होते हैं वो ध्यान रखना वो बेस से होने वाली ग्रोथ। अब सकर क्या होता है वो मैं आपको कभी और लेक्चर जब बनाना जब पढ़ाऊंगा जब डिटेल बताऊंगा, सकर क्या है, ऑफशूट क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, आपका क्या बोलते हैं स्टोलन क्या है, आपके रनर क्या है, इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ द राइजोम। आगे बढ़ते हैं, आगे अपन बढ़े तो ध्यान रखना ये जो थर्ड एग्जांपल है, देखो ये किसका, बनाना आ गया। अब बनाना के अंदर ध्यान रखना इसमें एक थोड़ी सी इसके अंदर एरर थी जैसे मैं डाउनलोड किया, दिस इज नॉट ए कॉर्म, ध्यान रखना ये ध्यान रखना गलती, दिस इज अ राइजोम। तो बनाना का जो ऊपर वाला पोर्शन है देखो इसको तो अपन क्या बोलते हैं, दिस इज द सूडोस्टेम। ये जो पोर्शन है, और सूडोस्टेम क्यों, बिकॉज इट इज अ फॉल्स स्टेम,
और फॉल स्टेम क्यों होता है? क्योंकि ध्यान रखना ये किसका पार्ट होता है, ये लेयर जो होती है, लीव्स होती है, लीव्स कॉम्पैक्ट होकर बनाती है। ये जो पार्ट है इसे ध्यान रखना अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं सकर्स। अभी सकर दो तरह के होते हैं, वाटर सकर भी होता है और एक स्वॉर्ड सकर भी होता है। क्या होता है वो कभी मैं आगे लेक्चर में डिवाइड करूं, लेकिन जिसका जो ट्रू स्टेम होता है, ये जो नीचे की ओर होता है, ध्यान रखना ये जो पोर्शन होता है इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं राइजोम। देखिए बनाना में अगर अपन ध्यान रखना, अगर अपन प्रोपगेशन ले रहे हैं तो राइजोम के साथ जो शक्कर होता है वो प्रोपगेशन के लिए काम आता है। तो जो इसका बेसल पोर्शन है वो ध्यान रखना राइजोम। तो राइजोम की अगर मैं एग्जांपल बात करूं तो अपन ने 3 एग्जांपल पढ़ लिए। जो फेमस एग्जाम में उन्हीं को कोट कर रहा हूं, उनमें तो बहुत सारे हैं, जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया और ध्यान रखना तीसरा कौन सा हो गया, बनाना। दीज आर द मेन फेमस एग्जांपल ऑफ द राइजोम। होने में बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपको डेफिनेशन कंप्लीट करनी हो राइजोम की तो क्या बोलोगे, राइजोम इज ए अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम बिकॉज इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड and it has elongated, yeah, it has a horizontal growth. This is the complete definition. Example of the rhizome is ginger, turmeric and that is most important is banana. ये बनाना को मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया है। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे जो पोर्शन देते हैं एग्जांपल, ये बहुत फेमस एग्जांपल है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत फेमस एग्जांपल क्वेश्चन है जिसे अपन बोलते हैं ग्लैडियोलस। अब मैंने यहाँ पे ग्लैडियोलस के पे एक पिक्चर डाली क्योंकि लोगों को एक्चुअली पहले ग्लैडियोलस के फ्लावर को ही नहीं पहचानते, तो अब आपको ये ग्लैडियोलस लगाना है। अगर आपको ग्लैडियोलस लगाना है तो ये जब देखो इसका जो टाइम होता है, ये फरवरी जो मार्च एंडिंग वाला महीना होता है, मार्च एंडिंग, फरवरी तो ज्यादा बोल गया, मार्च जो एंडिंग होता है, अप्रैल का जो स्टार्टिंग होता है, इसी ध्यान रखना फ्लावर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब अक्टूबर में क्या करते हो, इसकी सोइंग करते हो। अक्टूबर में अगर ये क्रॉप चाहिए तो अपन क्या सीड नहीं लगाते हैं, अपन क्या लगाते हैं, उसके लिए अपन लगाते हैं कॉर्म। ये बहुत फेमस एग्जांपल है, कई बार आईसीआर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, ग्लैडियोलस इज प्रोपोगेटेड बाय, तो ग्लैडियोलस जो प्रोपोगेटेड किससे होता है, कॉर्म होता है। और ये जो छोटी, ये देखो ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको तो अपन कॉर्म बोलते हैं, जो छोटा वाला पार्ट इसको अपन कॉर्मलेट्स बोलते हैं। ये कॉर्मलेट जो छोटे पार्ट दिख रहा है आपको, ये कॉर्मलेट है और ये वाला जो पोर्शन है ध्यान रखना, इससे अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन कॉर्म बोलते हैं। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है कॉर्म है। चलो अब अपन आगे की बात करें तो जो कॉर्मलेट है, ये अगर आपको सोइंग तो इसको अपन जमीन के अंदर लगा देते हैं और ये नया प्लांट। तो ध्यान रखना ये मैंने आज अभी इंक्लूड कर लिया पूरा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, जिसे अपन कह सकते हैं कि डिफरेंस अपन राइजोम और कॉर्म के बारे में अपने डिफरेंस की, और अपन ने क्या क्या पढ़े, अपन ने इनके एग्जाम्पल पढ़े। एग्जाम्पल क्या क्या पढ़े, राइजोम का आपको खास कर ध्यान रखना है, राइजोम में 3 एग्जाम्पल आपके फेमस है। नंबर 1 इज ध्यान रखना बनाना, नंबर 2 इज जिंजर, नंबर 3 इज टर्मरिक। और लेकिन इसकी अपन बात करें किसकी, अगर अपन कॉर्म की अपन बात करें तो कॉर्म में ध्यान रखना कौन कौन से फेमस एग्जांपल, दैट इज अरबी, ये फेमस एग्जांपल है नंबर 1। और नंबर 2 ध्यान रखना जिसे अपन बोलते हैं ग्लैडियोलस। एमोर्फेलस स्पीसीज की जो स्पीसीज है वो भी कॉर्म में आती है, लेकिन ये ज्यादा एग्जाम पूछा नहीं जाता, मैं जो फेमस पूछा जाता है तो ये ध्यान रखना, ये मैंने इंक्लूड कर लिया। तो ये आज का जो कंफ्यूजन टॉपिक, शॉर्ट टॉपिक मैंने कंप्लीट किया है। आपको और भी कोई कंफ्यूजन टॉपिक हो जिसके बारे में आपको पढ़ना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कीजिए, मैं उसको और वीडियो बनाऊंगा। ये भी किसी बच्चे ने कमेंट किया, मैंने वीडियो बना दिया। ऐसे ही अपन सीरीज से चलेंगे, आप केवल कमेंट बॉक्स में डालिए, वीडियो बनाना मेरा काम है। आपको बहुत भी डिटेल्स में बेसिक समझाऊंगा, बेसिक फंडामेंटल के लिए तो अपन हायर स्टडीज की ओर जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करें। थैंक यू।